हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Realme का लेटेस्ट मॉडल Realme C75X। आज हम इस फोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं 50 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा दिया गया है, साथ में डमी कैमरा है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर 5 मेगापिक्सल कैमरा जो कि फ्रंट पर दिया गया है। MediaTek Helio G81 अल्ट्रा प्रोसेसर दिया गया है इस फोन में, और फ्रंट पर दिया गया है आर्मर शेल गिलास। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है फ़ोन मैनेजर में। फ़ोन मैनेजर में आने के बाद टूल्स में आपको मोर वाले ऑप्शन में आ जाना है, और यहाँ पर आपको प्राइवेसी में हाइड एप्लीकेशंस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है, अपना प्राइवेसी पासवर्ड सेट कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन सभी एप्लीकेशंस को आप हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑल में मैं कोई भी एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं फेसबुक को सिलेक्ट करता हूँ, और आप देख सकते हैं हिडन में फेसबुक शो हो रही है। अब इस हिडन एप्लीकेशन को आपने एक्सेस कैसे करना है वो मेथड भी मैं आपको समझा देता हूँ। आपको आ जाना है यहाँ पर सेटिंग्स में, और एक्सेस मेथड्स में दो ऑप्शन हैं, एक्सेस विया होम स्क्रीन आइकॉन और एक्सेस विया डायल पैड। तो मैंने डायल पैड सेट किया है, और एक्सेस कोड आप कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। सबसे पहले आपने हैश डालना है, फिर 4 नंबर का आपको एक कोड डालना है, और फिर उसके बाद आपने हैश लगाना है, और यहाँ से मैं डन कर दूंगा। और अभी फेसबुक को सर्च करते हैं ऐप ड्रॉअर में, तो यहाँ पर शो नहीं हो रही। आ जाते हैं डायल पैड में, और हमने जो कोड लगाया था तो आप देख सकते हैं जो हिडन एप्लीकेशंस हैं उनमें फेसबुक शो हो रही है। अब इसको अनहाइड करने के लिए आपको दोबारा आ जाना है फ़ोन मैनेजर में, हाइड एप्लीकेशन में प्राइवेसी पासवर्ड डाल देंगे, और यहाँ से आपको हिडन में दोबारा इसको ऑफ करेंगे तो आपकी जो फेसबुक है वो दोबारा ऐप ड्रॉअर में शो होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसके अलावा इस फ़ोन में आप आइकॉन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको होल्ड करना है होम स्क्रीन पर, या फिर आपको आ जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल में आपको आइकॉन्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपने आइकॉन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इनकी शेप को चेंज कर सकते हैं, साइज़ और एप्लीकेशन का जो नेम है वो भी आप हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं साइज़ को बड़ा करता हूँ, एप्लीकेशन का जो नेम है वो ऑफ करता हूँ, और शेडो वाला जो ऑप्शन है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। और अब आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशंस के नाम हैं वो भी रिमूव हो चुके हैं। इसके अलावा साइज़ भी बड़ा हो चुका है, और साथ में जो कलर है आइकन्स का वो भी चेंज हो गया है। इसके अलावा मटेरियल वाली शेप दी गई है, ये भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है इस फ़ोन में। आप एप्लीकेशंस के जो आइकन्स हैं उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। दोबारा आ जाते हैं यहाँ पर आइकन सेटिंग्स में, क्लासिक सेलेक्ट कर लेते हैं, और एप्लीकेशन का जो नाम है वो मैं दोबारा शो कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में मिनी कैप्सूल वाला फीचर दिया गया है, जैसा कि आईफोन में डायनामिक आइलैंड वाला फीचर देखने को मिलता है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आ जाना है नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग्स में, और यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर मिनी कैप्सूल वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसको आप मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि बैटरी स्टेटस, म्यूज़िक, टाइमर, स्क्रीन रिकॉर्डर, वेदर डाटा यूजेज, और यहाँ पर स्टेप स्टेट्स अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर शो कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप क्विक सेटिंग्स की जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टाइल्स हैं इनकी शेप आप चेंज कर सकते हैं। सेटिंग्स में आ जाएंगे, सेटिंग्स में आने के बाद आपको आना है नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग्स में। दूसरे नंबर पर क्विक सेटिंग्स में आ जाएंगे टाइल शेप में। आप यहाँ पर ये जो कंट्रोल सेंटर में आइकन्स हैं इनको टाइल कहते हैं, इनकी जो शेप्स हैं ये आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 5-6 शेप्स दी गई हैं, जो भी आपको अच्छी लगे यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल में आपको ईओडी देखने को मिल जाएगा, इसको आपने ऑन कर लेना है। डिस्प्ले सेटिंग्स में न्यू नोटिफिकेशन यहाँ पर आप ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा टाइम, डेट, बैटरी और नोटिफिकेशन अगर आप यहाँ पर डिसेबल करना चाहें तो डिसेबल कर सकते हैं, अनेबल करना चाहें तो अनेबल भी कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सनलाइज में यहाँ पर कुछ थीम्स दिए गए हैं। सिस्टम में काफ़ी अच्छे थीम्स हैं, यहाँ पर रियलमी के थीम्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैं एक आपको लगा के भी दिखा देता हूँ।
ये आप चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरह से AOD स्टाइल काम करता है इस फ़ोन में। एक और थीम जो है ये मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, डिजिटल क्लॉक वाला लगा लेते हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद आप यहाँ पर थीम्स जो हैं वो डाउनलोड भी कर सकते हैं इस फ़ोन में। दोबारा AOD को मैं यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस का क्लोन बना सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद एप्लीकेशंस में ऐप क्लोनर नाम का एक ऑप्शन दिया गया है, इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर अदर्स में ये एप्लीकेशंस दी गई हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड है उसमें फेसबुक है। इसका मैं क्लोन बना देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो क्लोन्ड एप्लीकेशन है वो होम स्क्रीन पर ऐड हो चुकी है, और इस एप्लीकेशन को आप रीनेम भी कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर आप नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई सा भी नाम रख देता हूँ, और ये आप देख सकते हैं स्टॉक फेसबुक है और साथ में क्लोन्ड फेसबुक है। और अगर आप इसको अनइंस्टॉल करेंगे तो जो आपका जो क्लोन वाला डाटा होगा वो भी साथ में डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में रिफ्रेश रेट दिया गया है 120 हर्ट्ज़ का। अगर आपको स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए तो उसको आप एनेबल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एनेबल किया हुआ है, इसलिए मेरा फ़ोन भी थोड़ा सा स्मूथ लग रहा है। उसके लिए आपको आ जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, और यहाँ पर आपको नीचे रिफ्रेश रेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन भी दिया गया है, इसके अलावा स्टैंडर्ड का ऑप्शन भी दिया गया है। स्टैंडर्ड पर आपका फ़ोन जो है वो थोड़ा बहुत लैग करेगा, ये आप देख सकते हैं। आपका जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है वो आपको स्मूथ नहीं मिलेगा 60 हर्ट्ज़ पर, लेकिन आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन साथ में अगर आप 120 हर्ट्ज़ को एनेबल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप स्प्लिट स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 2 एप्लीकेशंस को आप एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको वो एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है जिसको आपने स्प्लिट स्क्रीन में यूज़ करना है। मैं यहाँ पर यूट्यूब को ओपन करता हूँ और रीसेंट ऐप्स में आ जाते हैं। टॉप पर आप देख सकते हैं 3 डॉट्स का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपने आ जाना है और यहाँ से मैं स्प्लिट स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और साथ में मैं क्रोम को ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं 2 एप्लीकेशंस एट अ टाइम ओपन हो गई हैं। इनको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो ग्रुप है वो आप होम स्क्रीन पर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इन दोनों एप्लीकेशन को क्लोज़ कर दिया है और इनका जो शॉर्टकट है वो यहाँ पर होम स्क्रीन पर आ गया है, तो मैं एक ही क्लिक से इन दोनों एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये भी काफ़ी अच्छा फ़ीचर है, इस फ़ोन में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फ़ीचर दिया गया है, इनबिल्ट दिया गया है। आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर में आने के बाद आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता तो आपने आ जाना है 3 डॉट में, एडिट टाइल्स में, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आ जाते हैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। यहाँ पर मैं सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ। होल्ड करेंगे तो सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। सिस्टम साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं, माइक्रोफोन साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और डेफिनेशन आप देख सकते हैं 1080p 16 Mbps है, और मीडियम भी है, लो भी है, कस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेम रेट डायनामिक है जो कि अप टू 120 FPS है। 30 FPS का ऑप्शन भी दिया गया है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन है, फ्रंट कैमरा वीडियो रिकॉर्ड करना चाहें तो फ्रंट कैमरा वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑटो पॉज, इसके अलावा स्क्रीन टच शो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वीडियो कोडिंग फॉर्मेट भी आप देख सकते हैं, H264 है और H265 है फॉर स्मॉलर वीडियोज़। तो यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो में आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं 4 से 5 सेकंड की वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ से मैं इसको डन कर देता हूँ। अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि इसकी जो क्वालिटी है वो कम तो नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं क्वालिटी बिल्कुल ही सेम है, थोड़ी सी भी जो क्वालिटी है वो कम नहीं हुई। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ वाला फीचर दिया गया है, यानी कि आपका फ़ोन टेबल पर पड़ा हो तो आपको जस्ट टैप करना है, कुछ इस तरह से स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। जस्ट टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाएगी। इस फीचर को एनेबल करने के लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में आपको आ जाना है जेस्चर्स एंड मोशंस में। स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स में आपको डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है और गॉट इट कर देंगे। इसके अलावा आ जाएंगे आप होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में, और यहाँ पर आपको डबल टैप टू लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको भी आपने ऑन कर लेना है और आपका फ़ोन जो है वो कुछ इस तरह से काम करेगा। अगर आप डबल टैप करेंगे
होम स्क्रीन पर स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाएगी। आपको पावर बटन प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट टैप करें ऑन, टैप करें ऑफ। तो ये थे Realme C75X के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।